रात की खामोशी ऐसी थी जैसे पूरा शहर अपनी सांस रोककर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। अली अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा था। कमरे की हल्की रोशनी के बावजूद इसे महसूस हो रहा था कि कोई इसे देख रहा है। इसके कमरे की हुआ भारी और थकी हुई थी। हर छोटे से छोटे सरसराहट में कुछ ऐसा था जो मामूली नहीं लग रहा था। इसकी आंखें खिली थी मगर दिल धड़क रहा था जैसे किसी ने इसे पहले ही मिट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। पहली बार उसने इस एहसास को इस वक्त महसूस किया जब बिस्तर के किनारे एक हल्की सी धुंधली शक्ल नुमदार हुई। इंसानी शक्ल थी मगर बिल्कुल इंसानी नहीं। आंखें सियाह और गहरी, सर के ऊपर से नीचे तक रोशनी को तोड़ती हुई एक साया जो बिस्तर के किनारे जिमी हुई थी। अली ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज नहीं निकली। जुबान जैसे जमीन में दब गई हो। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब बढ़ने लगा। हर कदम के साथ कमरा ठंडा होता गया। हुआ में वही भारी सांसें महसूस हुई जो इसकी अपनी सांस के साथ नहीं जा रही थीं, और इसी लम्हे इसे एहसास हुआ कि ये कोई आम ख्वाब ज़हनी धुंध नहीं बल्कि एक हकीकत है जो इंसान के दिल और रूह के बीच में दाखिल हो रही है। साया ना मुकम्मल जिन्नु था ना इंसान। वो जिन्नुज़ादी थी, एक ऐसी मखलूक जो किसी इंसान की मोहब्बत, खौफ और तन्हाई को महसूस कर सकती थी और अपनी ताकत से इसे मुकम्मल तौर पर बांध सकती थी। अली ने हरकत करने की कोशिश की मगर जिस्म जैसे मिट्टी में बदल चुका था। साया इसके बिस्तर पर जिमी हुई थी। इसकी उंगलियां अली के पास से गुजरती महसूस हो रही थीं, ना छू रही थीं, ना दूर हट रही थीं, बस वहां मौजूद थीं। एक ऐसी मौजूदगी जो तमाम हवास को खींच रही थी। अली ने आंखें बंद करके दुआ मांगने की कोशिश की मगर हर लफ्ज जैसे कमरे की दीवारों में फंस कर वापस आ रहा था। साया एक कदम बढ़ा और अली ने महसूस किया कि अब इसकी ज़हनी ताकत भी कमजोर होने लगी। ये जिन्नुज़ादी किसी तरह की ताकत नहीं बल्कि मुकम्मल कंट्रोल की अलामत थी। इसके करीब आने के साथ अली की यादें धुंधली होने लगे। बचपन की हंसी, दोस्तों की बात, सब कुछ जैसे भूलने लगा। उसके वजूद का हर हिस्सा साया में जज्ब हो रहा था और जिन्नुज़ादी के वजूद का हर हिस्सा अली के खौफ और जज्बात को खा रहा था। रात की आवाजें मामूली नहीं रही। दीवारों से कुछ सरगोशियां आ रही थीं, जैसे खुद कमरा बोल रहा हो, हमने इसे मुंतखब किया है, ये इंसान हमारी मर्जी के ताबे होगा। अली के कानों में हर लफ्ज मानिंद आ रहा था और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। इसके जिस्म की ताकत खत्म होने लगी मगर उसके ज़हन में एक आखिरी ख्वाहिश रोशन हुई कि वो जिंदा रहना चाहता था। साया ने महसूस किया कि अली की ख्वाहिश एक खतरा है क्योंकि इंसान की जिंदगी और उम्मीद जिन्नुज़ादी के लिए ताकत का जरिया थी। और इसी लम्हे साया ने अपनी शक्ल बदलना शुरू की। अब वो मुकम्मल इंसानी शक्ल में दिखाई दी मगर आंखें पहले की तरह खाली और गहरी रहे। अली ने खुद को झुकाने की कोशिश की मगर साया उसके करीब आया। इसने सर के बाल हिलाए और अली ने महसूस किया कि ये मोहब्बत नहीं बल्कि कब्जा है, एक ऐसी मोहब्बत जो जिस्म और रूह दोनों पर कब्जा कर सकती है। अली ने आखिरकार अपनी आंखें बंद कर ली और दुआ की मगर दुआ भी इसके लिए नहीं बल्कि साया के सामने बेअसर थी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके जिस्म में घुस रहा था, सांसों को छीन रहा था और साथ ही अली की यादें, खुशियां, खौफ सब कुछ निगल रहा था। जब अली ने आंखें दोबारा खोली तो कमरा खाली था, रोशनी मध्यम लेकिन बिस्तर के किनारे वो साया अब भी मौजूद था। अब इसकी आवाज भी थी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे अंदर हैं, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अली जानता था कि ये लम्हा सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि जिन्नुज़ादी का साया एक दफा इंसान के बिस्तर पर कदम रख दे फिर वो मुकम्मल कंट्रोल के बगैर वापस नहीं जाता। अगले दिन अली के जिस्म में छोटी छोटी अलामात जाहिर हुई, नीले सियाह धब्बे जो किसी ने छुआ हो जैसे। हर लम्हा इसके दिल में खौफ बढ़ता गया मगर अली किसी को नहीं बता सका क्योंकि ये साया बोलने से पहले दिमाग में दाखिल होकर खुद आवाज छीन लेता है। वो रातों में ख्वाब देखता कि साया उसके कमरे में नहीं बल्कि इसके वजूद में घुस चुकी है। हर ख्वाब में वो कुछ कहती, हम चाहते हैं कि तुम हमें जान लो, हम चाहते हैं कि तुम हमें कबूल करो क्योंकि जो नहीं मानेगा वो खत्म हो जाएगा। अली का वजूद कमजोर होता गया और उसके दिल में हर लम्हा मौत और जिंदगी का मील पैदा हुआ। साया ने इसे दिखाया कि ये ताकत ना दुश्मन है ना दोस्त बल्कि एक जुज़वी दुनिया है जो इंसानी दिल के एहसासात के साथ जाती है। दिन गुजरते गए, अली के जिस्म और दिमाग पर मुकम्मल कब्जा बढ़ता गया। साया हर वक्त मौजूद, कभी किनारे पर कभी बिल्कुल अंदर, और हर लम्हा अली को अपनी मोहब्बत और खौफ के बीच उलझाए रखता। वो साया ना दिखाई देता था ना छू रहा था, बस मौजूद था और यही उसकी ताकत थी। जब अली ने खुद से लड़ने की कोशिश की, साया हंसा और उसकी हंसी में सदियों की भूख और जुनून की खामोशी छपी हुई थी। अली अब समझ गया कि एक चीज जो जिन्नुज़ादी से छीनी नहीं जा सकती वो है इसका वजूद, और एक चीज जो अली को बचा सकती थी वो थी मुकम्मल तस्लीम। मगर तस्लीम करने का मतलब मुकम्मल कंट्रोल छोड़ देना था और इंसानी दिल को ये कभी आसानी से कबूल नहीं करता। साया ने इसे हर ख्वाब में आहिस्ता आहिस्ता बताया, कभी सरगोशी में, कभी मुकम्मल आवाज में, अगर तुमने हमसे लड़ा तो तुम खत्म हो जाओगे, अगर तुमने हमको कबूल किया तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे।
अली ने आंखें बंद करके अपने दिल के अंदर झांका और पहला कदम उठाया कबूल करने का, और इसी लम्हे साया के वजूद ने इसे अपनी मुकम्मल ताकत दिखाना शुरू की। इसके जिस्म में हर एहसास बदल गया, मोहब्बत खौफ में तब्दील हुई, हर याद धुंधली हुई। और अगली रात साया ने अली के बिस्तर पर खुद को मुकम्मल कर दिया। अब वो अली के हर लम्हे में मौजूद थी, हर सांस के साथ, हर ख्वाब के साथ। और अली जानता था कि ये आगाज है इख्तिताम में, क्योंकि जिन्नुज़ादी का साया एक दफा इंसान के बिस्तर पर कदम रख दे तो वो कभी खाली नहीं रहता। और हर लम्हा अली के दिल, दिमाग और रूह में वही खाली आंखें, वही गहरी सांस, वही मोहब्बत जो इंसान को मार सकती थी, हर लम्हा महसूस होती रहेंगी। और यही जिन्नुज़ादी की सबसे बड़ी लानत है। जिन्नुज़ादी का साया अब मुकम्मल तौर पर उसके वजूद में घुस चुका था, हर सांस, हर दिल की धड़कन, हर लम्हा साया के कब्जे में था। और अली अब जिंदगी और मौत के दरमियान झोल रहा था। वो बिस्तर पर लेटा रहता, आंखें खिली, और साया के हर हरकत को महसूस करता। कभी सर के बालों में हल्का लम्स, कभी कंधे पर सर्दी की लहरें, और कभी उसके दिल की धड़कन पर ऐसा दबाव जो इंसानी बर्दाश्त से बाहर था। साया ने इसे बताया कि अब की जिंदगी मुकम्मल तौर पर जिन्नुज़ादी के ताबे है, और जो भी कोशिश करेगा इसे आजाद होने की वो फना हो जाएगा। अली ने खुद से लड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने हाथ हरकत दी, साया ने इसके जिस्म में हर असाब को जकड़ दिया। इसे थोड़ी सी भी हरकत करना मुहाल थी। और इसी लम्हे अली ने समझा कि इंसान की ताकत यहाँ किसी काम नहीं आएगी, सिर्फ तस्लीम ही इसका वाहिद रास्ता था। मगर इंसानी दिल ये आसानी से कबूल नहीं करता, क्योंकि वो अपनी शनाख्त खोना नहीं चाहता। और जिन्नुज़ादी की ताकत सिर्फ तब बढ़ती है जब इंसान की शनाख्त पर कब्जा हो। रातें गुजरती गईं, हर रात अली को वही ख्वाब आए, एक वीरान अंधेरी दुनिया जहां जमीन और आसमान एक दूसरे में घुल मिल गए थे, और हर तरफ सिर्फ साया का रंग था। जिन्नुज़ादी हर ख्वाब में इसके पास आती, कभी करीब, कभी दूर, कभी उसके दिल के अंदर, और वो हमेशा कहती, तुम हमें जान चुके हो, अब तुम्हारा कोई हिस्सा सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। अली ने कई बार इससे लड़ने की कोशिश की, मगर हर बार उसकी ताकत कमजोर होती गई। हर कोशिश के बाद साया मजीद मजबूत होती गई, इसके जिस्म में नीले और सिया धब्बे मजीद गहरे और वसी होते गए। और हर लम्हा अली की रूह इस साया के असर में घुल रही थी। कभी कभी वो महसूस करता कि इसके दिल की धड़कन रुक गई है, मगर सिर्फ लम्हे के लिए, क्योंकि साया हर बार इसे दोबारा जिंदा कर देती, मगर जिंदा एक मुख्तलिफ इंसान के तौर पर, वही इंसान जो पहले था नहीं। एक रात अली ने हिम्मत करके कुरान खोला और तिलावत शुरू की। उम्मीद थी कि ये आवाज साया को दूर कर देगी, मगर जैसे ही वो अल्फाज अदा करना शुरू करता, कमरे में हुआ तेज हो गई, बल्ब टूट गए और साया ने अपनी मुकम्मल शक्ल दिखाई। इस बार इंसानी जिस्म जैसा साया, आंखें खाली और मुंजमद, लबों से आहिस्ता सरगोशी में कहा, तुमने खुद हमें दावत दी, अब हम तुम्हारे अंदर हैं और तुम्हारा हर लम्हा हमारी मलकियत है। अली के जिस्म में लर्जा दौड़ गया, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई और वो दोबारा बिस्तर पर जिम गया। इसने अपनी आंखें बंद करके आखिरी दुआ की, मगर दुआ भी अब बेअसर थी, क्योंकि साया ने इंसान की दुआ के असर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया था। और अब अली की जिंदगी का हर लम्हा साया के कंट्रोल में था। वो ना खा सकता, ना पी सकता, ना चल सकता, बस बिस्तर पर पड़ा रहता। और साया उसके हर एहसास को महसूस करती, कभी अपने लम्स से, कभी अपने नजरों से, और कभी बस मौजूद रहकर हर लम्हा इसे अपने कब्जे में ले रही थी। दिन गुजरते गए और अली की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल गई। लोग इसे देखकर घबराते, क्योंकि इसके चेहरे पर वही खौफ और उलझन थी जो किसी जिंदा इंसान में नहीं होती। मगर अली सब कुछ बयां नहीं कर सकता था, क्योंकि साया ने इसकी जुबान और आवाज भी काबू में ले ली थी। वो चीखने की कोशिश करता तो सिर्फ अंदर ही अंदर दर्द महसूस होता, बाहर कोई आवाज नहीं निकलती। साया ने इसे मुकम्मल खामोशी में कैद कर दिया था, और इसी खामोशी में इसने अली के अंदर अपनी मोहब्बत और खौफ दोनों के बीच एक सिलसिला कायम कर दिया था। ऐसा सिलसिला जो अली को मुकम्मल तौर पर जिन्नुज़ादी के ताबे कर देता। एक रात जब अली ने ख्वाब में अपने बचपन को देखा, वो जगह जहां वो खेलता, दोस्तों के साथ हंसता, साया ने वहां कदम रखा, सब कुछ सिया कर दिया, खुशियां गायब हो गईं, और उसने सरगोशी में कहा, ये सब तुम्हारा हिस्सा नहीं रहा, अब जो तुम्हारा है वो हमारी ताकत में है। अली के अंदर एक इस्तिराब पैदा हुआ, दिल और दिमाग में एक अजीब सांस घूम रही थी। जिंदगी और मौत के दरमियान का वो लम्हा जो हर इंसान के लिए खौफनाक होता है, वो अली हर लम्हा महसूस कर रहा था, साया के हर हरकत के साथ, हर सरगोशी के साथ। और अब वो जान चुका था कि क्योंकि जिन्नुज़ादी के साया की ताकत इंसानी दिल की सच्चाई और खौफ के बीच पलट रही थी। अली के जिस्म की हड्डियां, खून और रूह हर लम्हा साया की गिरफ्त में थे, और उसके ख्वाब, यादें हर लम्हा साया के कब्जे में चले गए थे। वो कभी खुशी महसूस नहीं कर सकता था, कभी सुकून, बस साया की मौजूदगी। हर लम्हा बढ़ती हुई ताकत और इंसानी हवास का मुकम्मल शिकार। अली ने कई रातों तक सोची कि कोई रास्ता होना चाहिए, शायद जादूगर, शायद रूहानी ताकत, लेकिन साया ने इसे पहले ही बता दिया था।
तुम्हारी तलाश बेकार है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो अब हमारी मलकियत है, बाहर की ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। अली ने अपने अंदर आखिरी हिम्मत जमा की और ख्वाब में साया के सामने खड़ा हुआ। इसने सोचा कि शायद तस्लीम न करे, शायद लड़े, मगर जैसे ही इसने लड़ने की कोशिश की, साया ने इसे ऐसा दबाव दिया कि इसके दिल की धड़कन रुक गई, जिस्म मफलूज हो गया और इसे एहसास हुआ कि इंसानी ताकत अब कोई असर नहीं रखती। और साया ने सरगोशी की, ये मोहब्बत नहीं, ये कब्जा है, और जो हमारे अंदर आए वो कभी आजाद नहीं होता। अली की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, दुनिया की रोशनी, लोग, आवाजें, सब कुछ खत्म, सिर्फ साया और अली। और यही वो लम्हा था जो उसके लिए आखिरी सबक था कि जिनुज़ादी की मोहब्बत एक नेमत नहीं बल्कि एक कत्ल की शक्ल है, एक ऐसा कत्ल जो इंसानी दिल, दिमाग और रूह को एक साथ खा लेता है। और अली अब जान गया कि वो जिंदा था मगर मुकम्मल तौर पर साया का गुलाम था। हर सांस, हर लम्हा, हर ख्याल, इसके अंदर साया की मलकियत था। और यही कहानी की सबसे बड़ी वहशत थी, क्योंकि जिनुज़ादी के साया के लिए इंसान सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि मुकम्मल कब्जा, मुकम्मल तस्लीम और मुकम्मल फना था।